जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी कहते हैं या हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं, हेमी HEMI हाइड्रेट। और इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4। ये कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब हाफ और हाइड्रेट का मतलब पानी, तो हाफ H2O आपका हो गया। देखो दिस क्लियर। और इट वाज मेनली फाउंड इन पेरिस। पहले ये पेरिस में आपका मेनली, इसमें आपका पेरिस में है आपका मिला, तो इसलिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका कह दिया आपका नाम। तो इसमें और आप लिखेंगे POP, जिसको आप पॉप भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाज यूज्ड इन मैसिव, बहुत बड़े लार्ज स्केल में आपका मैसिव हुए इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फील्ड में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। नाउ बट नाउ ये दिस क्लियर। ये जो ये आप दीवारें होती, दीवारें देखो, दीवार जब आप क्या करते हैं, मोर्टार लगता है, जब आप चिनाई करते हैं, आपकी दीवार ऊपर आपने लेंटर लेवल तक पहुंचाई, उसके बाद आप इसमें, उसके बाद ये जो आप इसमें कलरिंग करते हैं, आप क्या करते हैं, कलरिंग में आपका इवननेस लाने के लिए भी लोग POP का आपका यूज कर दे रहे हैं। फॉल्स सीलिंग में तो करते ही करते हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी यूज कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक चीज ये लग गया तो उसके बाद आपकी ये जो कलर आप करते हैं, ये स्मूथली इसमें बैठ जाती है, सेट हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया क्लियर। तो नाम ये हो गया सर। इसके बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अब आप लिखेंगे CaSO4 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, हेनी या हाफ हाइड्रेट भी इसको आपका कहते हैं, याद रखिएगा। तो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। ये जिप्सम से आपका प्रिपेयर की जाती है, याद रखिएगा। ये जो जिप्सम है, नथिंग इट इज, ये भी आपका ना दो इज कैल्शियम, ये भी आपका सल्फेट होती है, याद रखिएगा ना। लेकिन ये डाइहाइड्रेट होती है, डाइहाइड्रेट, यानी कि डाइहाइड्रेट का होता है इसका जो कैल्शियम, इसका जो जिप्सम है, इट इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका मतलब CaSO4 ट्वाइस H2O। इसका मतलब जिप्सम में से अगर 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, याद रखिएगा। तो समझ रहे हैं। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का मतलब जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल आपके किसके होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर हो गया सर। तो नाउ जी, तो नाउ तो ये आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड आपका नाउ फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम का मतलब आपका क्या होगा, CaSO4 ट्वाइस H2O। इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट आपका ना डाई, डाई का मतलब 2, हाइड्रेट आपका हो गया। देखो ना, इज इट क्लियर सर। नाउ जिप्सम इज आपका नाम हीटेड, इसको हीट किया जाता है आपका नाम देखो टू ए टेम्परेचर। जी POP is prepared from gypsum सर। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। नहीं नहीं, ये तो आपका ना, ये मैं यहाँ पे ये इसको कह रहा हूँ, ये प्रिपेयर करके ये फिर लिखा हुआ नहीं, POP इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, देखो ना जिप्सम लिखा हुआ, ये इसको मैंने ऐसे टाइप करके लिख दिया दोबारा आपका। टेम्परेचर ऑफ नाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आपका 373 केल्विन भी कहते हैं। के का मतलब केल्विन। इन ए क्लेम, एक लंबी ट्यूब होती है, उस ट्यूब में आपका नाम कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसमें जिप्सम को डाला जाता है। नाउ देखो इस इट लूजेस, ये फिर आपका खो देता है अपने 3/4 ऑफ वाटर ना ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसको आपका लूज कर देता है।
लूज कर देता है टू फॉर्म पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आपका CaSO4 हाफ H2O कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम को आप क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए CaSO4 ये ट्वाइस H2O, ये आपका जिप्सम हो गया। जिप्सम इसको जब आप हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 373 केल्विन पे आप इसको हीट कर रहे हैं सर, तो हीट करने का मतलब ही अपने आप में डीकंपोज हो गया। इट इज आल्सो द डीकंपोज रिएक्शन, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा? CaSO4 और हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका मिल जाएगा आपको, एंड प्लस ये 1.5 आपका H2O मॉलिक्यूल विल बी आउट, ये रिलीज आपके हो जाएंगे। ये है सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखो, और इसको लिख दीजिएगा ट्वाइस CaSO4 ट्वाइस H2O। ये अब यहाँ पे क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये आपका जिप्सम। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, बाकी आपका देखो ये हीट यानी कि इसको डीकंपोज आप कर रहे हैं, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आपका 373 केल्विन पे देखो ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्वाइस CaSO4 और हाफ H2O बन जाएगा। ये दिस इज, ये देखो दो हो गया, तो दो का मतलब एक, तो अगर यहाँ लगेगा तो 2 यहाँ लगेगा H2O, ओके। तो ना प्लस अब बचा आपके पास कितना? वाटर के 2 दूनी 4, इसमें से एक आ गया, ये हो गया, ओके। ना 3 H2O, ये वाटर आपके ना ये हो गया, ये भी आपका ना होगा। तो आप वेदर यू राइट, ये देखो यहाँ पे देख लीजिएगा सर, ये कंफ्यूज, वेदर यू राइट CaSO4 हाफ H2O या ट्वाइस, देखो ये ट्वाइस CaSO4 H2O एक ही बात है, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा कि रावत सर ने तो कहा कैल्शियम सल्फेट आपका नाम हेमीहाइड्रेट है। देखो यहाँ ये दोनों को देखो, यहाँ हाफ दिख रहा है, यहाँ देखो जब इसके नीचे जाएगा तो ऑलरेडी हाफ हो जाएगा। तो इसको आप या तो CaSO4 हाफ H2O लिख सकते हैं या ट्वाइस CaSO4 इनटू H2O लिख सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल जिप्सम का है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर ना? अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया? CaHO4 हाफ H2O या ट्वाइस CaSO4 डॉट H2O आपका नाम। इज इट क्लियर? तो पहले आपका नाम ये क्या है? इट इज व्हाइट पाउडर, ये सफेद रंग का आपका पाउडर होता है आपका नाम। दूसरा पीओपी आपका नाम हैज आ वेरी रिमार्केबल, इसकी एक बहुत खास बात है आपका नाम, देखो प्रॉपर्टी ऑफसेटिंग into a hard mass of wetting, hard mass on wetting, ये देखो आपका नाम विद वाटर, अगर पानी के साथ आप इसको मिला देंगे तो ये बड़ी जल्दी ही आपका नाम सेट हो जाएगा। आपका नाम देखो दिस इज, यानी कि कहने का मतलब कि when water is added with the plaster of Paris, it sets into the hard mass, hard substance in about half an hour में आपका ये बिल्कुल सेट हो जाता है। आपका नाम देखो दिस इज क्लियर। तो देखो क्या हुआ? CaSO4 हाफ H2O, ये व्हाट इज दिस सर? पीओपी। या तो देखो जब ये 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के साथ 1.5 यानी कि 3/2 आपका हो गया, देखो आपका इसके साथ अगेन देखो इट विल मेक CaSO4 ट्वाइस H2O, ये देखो फिर आपका ये जिप्सम आपको मिल गया, जिप्सम मिल गया मींस आपका सेट इन हार्ड सब्सटेंस आपका
इस हार्ड मॉस या हार्ड सब्सटेंस में देखो, इसीलिए आपने देखा होगा जब हाथ वगैरह फ्रैक्चर होता है बोन, तो उसमें क्या करते हैं, आपका पट्टी के बाद से जो आपका पीओपी होता है पानी के साथ मिलाते हैं उसको, पानी के साथ, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका क्या हो जाता है, वो आपका सेट हो जाता है, और फिर आपको हैंग करके आप जो हाथ को ले जाते हैं, ये हिले ना, आपकी जो हड्डी टूटी हुई है, डिसलोकेट हुई है या फ्रैक्चर हुई है, वो सेट हो जाए। तो सेटिंग, इसलिए हार्ड मास का माना वो जल्दी से अपनी सही पोजीशन में, जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में जहां से टूटी थी उसी में आपका रिकवर हो जाएगा। क्लियर है सर? फाइन। और इसी में आपका एक स्पेशल नोट लिख दीजिएगा, पीओपी। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4 हाफ H2O आपका हो गया। देखो, शुड बी स्टोर्ड, इनको स्टोर करते हैं आपका नाम इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ये हो गया सर, क्योंकि दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर, जो मॉइस्चर की प्रेजेंस होती है नमी की, इससे क्या होगा, कैन कॉज स्लो, धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, स्लो सेटिंग हो जाएगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। समझ रहे हैं? तो इसलिए आपका नाम इसको आपका मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है कि इसमें कहीं भी अगर आपका थोड़ा भी एक ड्रॉप अगर आपका पानी का पड़ गया तो धीरे धीरे उसमें स्लो सेटिंग से होने लग जाएगी। इसीलिए अब जो पीओपी के छोटे छोटे पैकेट आते हैं वो प्लास्टिक वाले आते हैं पूरे कंप्लीट आपका नाम, तो पाउडर फॉर्म में। तो इसलिए उसको अगर आपने एक बार खोल दिया तो या तो फिर आप ऐसी जगह रखें इसमें पानी नहीं पड़े, अदरवाइज एक बार खुल गया तो वो एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह हो गया कि आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तरह काम करेगा, खराब हो गया। मतलब क्या नहीं मतलब, अब ये थोड़े फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब तो सिगरेट हो गया आपका ना, जिसको आपने सिगरेट का एक बार डिब्बी खुल गई तो फिर वो जिसने पिया वो तब तक आपका नाम खत्म नहीं होता, वो होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये इसीलिए आजकल क्या करता है आदमी 5 किलो वाला बैग नहीं लाता या 10 वाला, जब बड़ा काम होगा छोटे छोटे काम के लिए 1-1 किलो वाले बैग्स लेकर के आ जाते हैं। कहीं पर टाइल्स टूट गई या पीओपी आपका वहां पे जहाँ पे आपके सिंक होते हैं, सिंक में आपका वो लीकेज को बचाने के लिए या लैब वगैरह में उसको बचाने के जो सिंक होते हैं वो पानी नीचे टपकने लग जाता है, उनमें आपका नाम यूज किया जाता है। इसीलिए आपका मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इनको रखना चाहिए। इज इट क्लियर? अभी इसमें साथ ही साथ यूजेस भी लिखा देता हूं आपको। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिप्सम का मतलब CaSO4 ट्वाइस H2O, और जब आप उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे तो जो रेस्ट बचेगा CaSO4 into हाफ आपका नाम H2O, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। इज इट क्लियर? नाउ यूसेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेरे हिसाब से अब आपको इसका फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। एग्जैक्टली, इज इट क्लियर? तो ना द फर्स्ट यूज इसका जो है पीओपी इज यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। इसका पहला यूज आपका ना हो आजकल, क्योंकि आग ज्यादा लग रहे हैं, शॉर्ट सर्किटेड के ज्यादा चांसेस होते हैं, आप लोग लेते तो क्या नाम कहते हैं, हर घर को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से 2 किलोवाट की सैंक्शन होती है, और आप उसी 2 किलोवाट में एसी भी चला दे रहे हो, आपका इंडक्शन भी चूल्हा चला दे रहे हो, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके वायर गर्म होंगे। हालांकि वायर भी आपकी क्या हो गया, फायर प्रूफ आने लगे फिर भी, लेकिन आपका ना पीओपी आपका जो फायर प्रूफिंग मटेरियल है आपका, याद रखिएगा पीओपी इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी या केमिस्ट्री लैब में आपका नाम फॉर सीलिंग एयर गैप्स। कहीं पे अगर आपकी एयर गैप्स हो रही, उनको सील करने के लिए, उनको बंद करने के लिए भी इन एपरेटस में, जो वहां पे केमिस्ट्री में काम करने वाले एपरेटस होते हैं, वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, जहां पे इनकी जरूरत होती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। नाउ थर्ड, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस
वॉल, ये आपका जो आपके होते हैं वॉल्स ऑफ सरफेस वॉल आपका, या सरफेस ऑफ आपका नाउ दिस इज द सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। देन ये जो मैंने आपको बोला इवननेस, अगर इवन है मोर्टार के बाद अगर आपको दीवार में अगर आपको पेंटिंग करनी है अच्छी तरह से, आजकल लोग जैसे ऑयल बॉन्डिंग वगैरह भी बड़े बड़े कॉस्टली करते हैं, उससे पहले वो पीओपी को लगाते हैं। ये जैसे इसमें देख रहे हो आप, मेरी वाली दीवार में आपका क्या रिजिडनेस है, ये तो ये रिजिडनेस इसलिए क्योंकि इसमें पीओपी नहीं लगाया। आप समझ रहे, अगर पीओपी होता इसमें तो ये आपको रिजिडनेस नहीं होती, ये इवननेस आपको दिखाई देती है आपका नाम। ठीक है सर, पेंटिंग का ओके। और आपका नाम दूसरा इसमें आपका पीओपी इज यूज्ड फॉर मेकिंग, ये आपका नाम दिस इज द ऑर्नामेंटल डिजाइन ऑन द सीलिंग। आजकल तो मॉल वगैरह में आप जाते हैं, आपका नाम सीलिंग्स ऑफ हाउसेस जो आपका नाम खूबसूरत लगते हैं, डिजाइन आपका बैठक वगैरह में जो आप बनाते हैं वो सारा पीओपी का ही आपका है आपका नाम। उसके बाद पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, खिलौने जो आपके इसी से बनते हैं आपका नाम। देखो दिस डेकोरेटिव जो मटेरियल्स हैं ये इसी से बनते हैं आपका नाम। देखो जी, चीप आपका जो ऑर्नामेंट है आपका नाम, सस्ते गरीबों के लिए आपका नाम जी है बोन चाइना, हाँ ये आपका नाम। और कॉस्मेटिक्स वाले जितने सामान है, इवन देन आपकी बीबी का मतलब बीबी वो नहीं पापा की वाली, ये बीबी का मतलब ब्लैक बोर्ड चौक, ये बीबी का मतलब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड चौक है आपका, याद रखिएगा अपना। एंड कास्ट फॉर स्टैच्यूज, और जो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों के मूर्तियां बनी होती है चौराहों में, वो भी आपका नाम स्टैच्यू से, उसमें भी इवननेस लाने के लिए आपका नाम उसका यूज किया जाता है। और पीओपी आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका नाम देखो जी, पीओपी इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। ये सबसे लास्ट में लिखा मैंने क्योंकि मैं निगेटिव नहीं जाना चाहता था, मैं पॉजिटिव जाना चाहता हूँ। हॉस्पिटल्स फॉर, भगवान ना करे हॉस्पिटल जाने का किसी को मन करे तो सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, ये आपका जो आपकी हड्डियां टूट जाती है, आपकी नहीं मतलब किसी की हड्डियां टूट जाती है, उनको इन राइट पोजीशन में लाने के लिए, इन राइट पोजीशन तो पीओपी का ही यूज किया जाता है आपका नाम देखो। टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग, इसको करेक्ट CORR करेक्ट हीलिंग है, ये इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है आपका नाम देखो। ये क्या होगा, इट कीप्स कौन पीओपी, इट कीप्स द फ्रैक्चर बोन अपराइट, अपराइट कहते हैं इसको, या स्ट्रेट आप कहते हैं, या इसको सीधा रखने के लिए अपनी प्रॉपर पोजीशन में आने के लिए आपका इसका यूज किया जाता है आपका नाम। क्लियर। और इसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री जानते हैं क्या होता है? हाँ, ये जो दांत भी आपके जो बनते हैं नकली दांत, उनके लिए भी आपका यूज किया जा सकता है इसका। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के 1 2 3 4 5 6 7 आपके यूजेस भी थे, और नाउ ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट हो गया सर आपका।